50-50 सेंसेक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सीधा म्यूचुअल फंड में जाना है और एसआईपी के बारे में देखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टिंग टॉक। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे म्यूचुअल फंड है और आपको किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने चाहिए। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बट आप सोच में पड़ जाते हो कि आपको अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, यही मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप किस म्यूचुअल फंड में अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं, कैसे एसआईपी कर सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपको मैं बताऊंगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बताऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड में मुझे सबसे बेटर रिटर्न मिल सकता है पास्ट डेटा के। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर देना। आपको अपने फोन के स्क्रीन पे कैसे आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में पास्ट 5 ईयर में कितना अच्छा रिटर्न दिया है, उस बेस के हिसाब से, उस डेटा के हिसाब से एनालाइज करेंगे। 10 साल के अंदर का डेटा भी देखेंगे, 5 साल का डेटा भी देखेंगे और 3 साल का डेटा भी देखेंगे और हर एक म्यूचुअल फंड को अच्छे से एनालाइज करेंगे। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बताना चाहूंगा कि जो मेरा फेवरेट इंडियाज नंबर 1 इन्वेस्टिंग ऐप जो है वो है ग्रो एप्लीकेशन। ग्रो एप्लीकेशन के साथ मैं भी इन्वेस्ट करता हूं और आपको भी रिकमेंड करूंगा कि ग्रो एप्लीकेशन ही आप यूज करो। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पे और मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन देता हूं कि कैसे आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड आप चूज कर सकते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। मेरा फेवरेट जो है वो मिड कैप है। आइए मैं आपको बताता हूं एक एक करके सबके बारे में। सो एवरीवन, मैं आ गया हूं अपने फोन की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर रहेंगे और किसने पास्ट 5 ईयर में अच्छे रिटर्न दिए हैं और किस ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लिया। जैसे मैं ग्रो एप्लीकेशन ओपन करता हूं, सबसे पहले आपके पास ये होम पेज खुल के आ जाएगा। दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट खुलवाना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत सारे एप्लीकेशन है डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, बट मेरे 3 फेवरेट है, एंजल वन, ग्रो एंड अपस्टॉक। ग्रो के मैं होम पेज पे आ गया हूं। यहाँ पे आ रहा है निफ्टी 50 सेंसेक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सीधा म्यूचुअल फंड में जाना है और एसआईपी के बारे में देखना है। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड पे मैंने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट एसआईपी, इन्वेस्ट एवरी मंथ एंड ग्रो योर वेल्थ विद एसआईपी। इसका भी एक पंच लाइन है। तो दोस्तों, सबसे पहले आ रहा है मेरे पास हाई रिटर्न वाले फंड। हाई रिटर्न वाले फंड पे दोस्तों जाना बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको बता दूं ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगर पिछले 5 साल में अगर इसने हाई रिटर्न दिया है तो अगले 5 साल भी ये हाई रिटर्न देगा, क्योंकि फ्यूचर का किसी ने भी नहीं देखा है। तो सबसे पहले मैं आप चलता हूं आपको लेके लार्ज कैप में। मैं आ गया हूं दोस्तों लार्ज कैप में। लार्ज कैप में जो सबसे पहला फंड है वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। एनालाइज करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये बहुत ही अच्छा फंड है, 5 स्टार रेटिंग के साथ है और लास्ट 3 ईयर के अंदर इसका जो रिटर्न है 20.70% एनुअल रिटर्न है दोस्तों। और इसका 5 साल का अगर मैं रिटर्न देखूंगा तो इसका 25% का रिटर्न है, यानी कि लास्ट 3 ईयर से ज्यादा इसने 5 साल के अंदर रिटर्न दिया है। हो सकता है कोविड के अंदर मार्केट डाउन हो और अभी 3 साल के अंदर मार्केट स्टेबल हो गया हो। और ओवरऑल इस फंड की मैं बात करूं तो दोस्तों 16% का रिटर्न दिया है लास्ट 2013 से ये फंड ओपन है और लास्ट ऑलमोस्ट 16 साल के अंदर इसने 16.59% का रिटर्न दिया है। दूसरा है लार्ज कैप दोस्तों फंड आईसीआई लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, इसका पास 3 ईयर का रिटर्न है 18.73% का और लास्ट 5 ईयर का रिटर्न इसका मैं देख लेता हूं 22.16% का रिटर्न है लास्ट 5 ईयर के अंदर। तो ये उस फंड के मुकाबले थोड़ा सा कम रिटर्न दे रहा है और इसका लास्ट जब से ये ओपन हुआ है 2013 से मैं इसका देख लेता हूं तो इसका भी लगभग दोनों बराबर ही है। वो भी 16 पॉइंट कुछ था और ये भी 16 पॉइंट कुछ है, लगभग दोनों बराबर ही है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों इन दोनों ही फंड का जो रिटर्न है 16% है। अगर लास्ट 5 साल की बात करूं तो इन दोनों फंड का रिटर्न लास्ट 3 साल से भी ज्यादा है।
दोस्तों ये दोनों ही फंड 5 स्टार रेटिंग में है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा ये दोनों ही फंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा लार्ज कैप में। अदरवाइज मैं 5 स्टार के नीचे कोई भी फंड रिकमेंड नहीं करता हूं। अब दोस्तों चलते हैं मिड कैप में। मिड कैप में मैं आपको दिखाता हूं कौन से ऐसे फंड है जिसके अंदर 5 स्टार की रेटिंग है, उसका पास्ट क्या रिटर्न है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं मिड कैप फंड में। मिड कैप में दोस्तों सबसे पहला जो फंड आ रहा है दोस्तों वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी बहुत अच्छा फंड है, 5 स्टार की रेटिंग है। लास्ट 3 ईयर का रिटर्न मैं आपको बता दूं एनालाइज करके 29.45% का रिटर्न है एनुअली, और लास्ट 5 ईयर के अंदर आपको मैं बता दूं 35.15 का रिटर्न है, यानी कि पास्ट 3 ईयर के अंदर ज्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं इसने एज कंपेयर टू लास्ट 5 ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कोविड था 5 साल पहले जो कि मार्केट बहुत डाउन था, उसके बाद 2 साल में कोविड रिकवर हुआ, वैसे से मार्केट भी रिकवर हुआ। उसके बाद ये मार्केट 3 साल के लास्ट 3 साल के अंदर स्टेबल चल रहा है, यानी लास्ट 3 ईयर के अंदर 29.45% रिटर्न है, और लास्ट 5 ईयर के अंदर एज कंपेयर टू 3 ईयर ज्यादा रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करूं, ओवरऑल की मैं बात करूं 2014 से ये फंड है, और 2014 से इसका रिटर्न काफी अच्छा है मिड कैप में, यानी कि लार्ज कैप से भी अच्छा रिटर्न है। 2013 से लार्ज कैप ने 16% रिटर्न दिया है, बट इसने मिड कैप ने 24% रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 8% ईयरली आपको ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 8% समझते हो दोस्तों, एफडी से भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है ईयरली आपको मिड कैप के अंदर। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मिड कैप वन ऑफ द माई फेवरेट फंड है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड फंड की। फंड दोस्तों ये भी 5 स्टार है, ये भी मोतीलाल ओसवाल का ही है, तो इस फंड के बारे में थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यानी कि लार्ज और मिड कैप, ये जो फंड है लार्ज और मिड कैप दोनों में ही पैसे को इन्वेस्ट करता है, और इसका पास 3 ईयर का रिटर्न है 28.55%, ऑलमोस्ट 29%, जो कि उससे 1% 2% कम है। अब 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसका, यानी कि 5 साल में 5% का रिटर्न कम है दोस्तों, उसका 35 था तो इसका 30% रिटर्न है, यानी कि 5% का रिटर्न समझते हो दोस्तों, हर साल 5% आपका रिटर्न डेफिसिट हो रहा है। ओवरऑल इसके ईयर की देखो तो ये जो है 2019 में ये फंड लॉन्च हुआ था, और 2019 से लेके अब तक 24.76% का रिटर्न दे रहा है, और उसका 2014 से 24% का रिटर्न है, यानी एज कंपेयर टू दिस लार्ज एंड मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ वाला इससे एज कंपेयर टू 5-7% का रिटर्न ज्यादा दिया है ईयरली। ये भी 5 स्टार है, और मैं सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार के बारे में ही बताने वाला हूँ आपको। 2 स्टार 3 स्टार पे आप बिल्कुल फोकस मत करना, और 5 स्टार से नीचे 4 स्टार पे चले जाना, लेकिन उससे नीचे मत जाना। और मैं तो रिकमेंड करूंगा ओनली फॉर 5 स्टार म्यूचुअल फंड में ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, सबसे सेफेस्ट पैसा। अब 5 स्टार एक और म्यूचुअल फंड आया है मेरे सामने, फंड आया जो कि 5 स्टार है, इसके बारे में भी थोड़ा एनालाइज करके आपको बता देता हूं। HDFC मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, जो कि लास्ट 3 ईयर का डेटा अगर मैं देखूं 26.94%, यानी गुड 26.94%, यानी कि जो मोतीलाल ओसवाल का जो 29% का था उसके कंपेयर में 3% 2% कम है, बट ये भी गुड है। 5 साल का डेटा इसका देखो तो ये भी 30% का रिटर्न दे रहा है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और लार्ज कैप फंड है वो HDFC फंड जो है उसको बीट नहीं कर पा रहा है। HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का लास्ट 5 ईयर का डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट 5 ईयर में इसने एनुअली 30.14% का रिटर्न दिया है। ओवरऑल की बात करूं अगर मैं आपको 21.22% का रिटर्न है। और ये फंड स्टार्ट हुआ था 2013 में, जब ये स्टार्ट हुआ था 2013 में तो उस समय पे 18 रुपए 80 पैसे का ये फंड था, और आज इसकी वैल्यू है लगभग 213 रुपए। तो मैं आपको बता दूं कि कल का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ 2 रुपए और कल को 200 रुपए भी हो सकता है। तो एनएबी यही तो दर्शा रहा है, 18 रुपए का फंड था, 18 रुपए की एनएबी थी, आज 213 रुपए पे एनएबी भी चल रही है। तो दोस्तों मिड कैप के बाद हम चलते हैं स्मॉल कैप पे, और मैं आपको बता दूं कि 5 स्टार के अलावा मैं किसी और फंड में रिकमेंड करता ही नहीं हूं। स्मॉल कैप फंड में सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बंधन का अगर मैं देखूं लास्ट 3 ईयर का 36.79% का रिटर्न है, यानी कि ये भी गुड है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। लास्ट 5 ईयर का डेटा अगर मैं इसका देखूं तो 33.41% का रिटर्न है इसका 5 साल के अंदर। ओवरऑल अगर मैं डेटा देखूं इसका तो 2020 से, यानी कि लगभग 5 साल पहले ये फंड लॉन्च हुआ है, और 10 रुपए की एनएवी थी, और आज 50 रुपए 59 पैसे की एनएवी चल रही है, यानी कि 10 रुपए की चीज 50 रुपए हो सकती है अगर आपने 10 रुपए में इन्वेस्ट किया है और 5 साल 10 साल छोड़ दिया है। इन्वेस्टिंग का यही तो पावर है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसे ही बोलते हैं।
5 स्टार की रेटिंग के साथ है और फंड का फुल साइज स्मॉल कैप में मैं आपको बता दूं 14,662 करोड़ का फंड है। फिर से 5 स्टार फंड की जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में मैं आपको बात करूं तो इसमें आप वन टाइम एसआईपी, वन टाइम जो कि लमसम, वन टाइम ये जो कि लमसम बोलते लमसम अमाउंट का ऑप्शन नहीं है, पहले था कुछ रेगुलेशन के हिसाब से लमसम का अमाउंट इसमें डालना नहीं गया है। लास्ट 3 ईयर के अंदर इसने 25.62% का रिटर्न है इसका और 34.53% का रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में। और अगर मैं इस फंड की बात करूं तो 25.26% का रिटर्न है, यानी कि गुड 25% का रिटर्न मतलब समझते हो दोस्तों, वो भी 2013 से 25% का रिटर्न दे रहा है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट फंड 2013 से ये 25% का रिटर्न दे रहा है, यानी कि हर 3 साल के अंदर ये पैसे को डबल कर रहा है, हर 3 साल के अंदर ये पैसे को डबल कर रहा है। इसकी एनएवी जब ये लॉन्च हुआ था 11 रुपए की एनएवी थी, आज 11 रुपए की चीज 190 रुपए हो चुका है, यानी 11 रुपए पे आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज 190 रुपए हो चुका है, यानी कि 19 गुना हो चुका है। यू कांट बिलीव इट कि इन्वेस्टिंग में इतना पावर है और टाइम देना पड़ेगा आपको इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों ये थे सारे फंड। और दोस्तों इस फंड का आप साइज समझ सकते हो कि इसमें कितने सारे इन्वेस्टर होंगे। इस फंड का साइज है 65,921 करोड़ का फंड है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड की बात बता रहा हूं मैं, 65,921 करोड़ का फंड है ये। इसके अंदर बहुत लोगों का इंटरेस्ट है एसआईपी करने में। इसके अंदर अगर मैं इसकी होल्डिंग की बात करूं 237 स्टॉक है। सो दोस्तों ये कुछ फंड थे जो मैंने एनालाइज किए आपके लिए, जो आप एसआईपी कर सकते हो और आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कौन से फंड में एसआईपी करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम करना। एनालाइज करके आपको बताया कि लास्ट 3 ईयर का क्या रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर का क्या रिटर्न है और लास्ट टू लास्ट ये फंड कब लॉन्च हुआ था और इस फंड ने लॉन्च से लेकर के अब तक कितना रिटर्न दिया है और पास्ट में कितना रिटर्न दिया, उस बेस पे मैंने आपको बताया। फ्यूचर में इतना रिटर्न दे सकता है, नहीं देगा, और देने वाला है इससे ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है। फ्यूचर में दोस्तों कुछ नहीं पता कि ये फंड ने जितना रिटर्न दिया है उतना ही फंड ये रिटर्न देगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो 5 स्टार रेटिंग फंड है आप उसी में इन्वेस्ट करें और उसी में एसआईपी करें। वन ऑफ द बेस्ट फंड इज 5 स्टार फंड, बिकॉज सबका इंटरेस्ट उसके अंदर है। 65 हजार करोड़ के फंड अगर समझ रहे हो, अगर दोस्तों है तो यानी कि लोगों का वॉल्यूम उसके अंदर है और लोगों का ट्रस्ट उसके अंदर है और उस फंड मैनेजर ने लोगों के लिए और बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।